नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कहा था 2 स्टोरी लाऊंगा, तो ये मेरी सेकंड स्टोरी आज की ही, क्योंकि बहुत दिनों से बना नहीं पाया था। बहुत आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि सर प्लीज़ बनाइए, स्टोरी भी जरूरी है, तो वही मैं लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी आप सभी को पता होगा, बचपन में कार्टून में देखे होंगे इसे, बहुत अच्छी स्टोरी है। द एंट, एंट यानी चींटी, एंड और द ग्रास होपर। ग्रास होपर मतलब होता है टिड्डा। टिड्डा आप सभी को पता है। तो एक चींटी और एक टिड्डे की ये कहानी है। क्या होता है कैसा होता है आपको पता है, कि हम इंग्लिश सीखने वाले हैं और कहानी जिन्हें नहीं पता वो जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। धीरे धीरे पढ़ूंगा, आपको हर वर्ड समझ आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसे कैसे पढ़ते हैं, मीनिंग भी बताऊंगा, ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं। वन कोल्ड, एक ठंडा। ऐसा तो नहीं होगा, कोल्ड यानी ठंडा होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक ठंड। अब वो ठंड ऋतु के बारे में बोल रहा है। एक ठंड यानी एक ठंड के मौसम में फ्रॉस्टी डे। अब फ्रॉस्टी का भी मतलब होता है ठंडक दिन, जिस दिन बहुत ठंड होती है इसे फ्रॉस्टी डे कहते हैं। ठीक है, ठंडे दिन में इन द मिडिल ऑफ विंटर। विंटर यानी सर्दी का मौसम को विंटर कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ विंटर यानी सर्दी के मध्य में, सर्दी के मौसम के बीच दिनों में बहुत जिस दिन बहुत ठंड था उस दिन क्या हुआ देखिए। कॉलोनी, कॉलोनी आप सभी को पता है, कॉलोनी यानी होता है एक कुछ लोगों की रहने का समूह। वो जगह को हम कॉलोनी कहते हैं, जहाँ पे रहते हैं घर बना के, और उस समूह को हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉलोनी में ऑफ एंट्स यानी चींटियों की एक कॉलोनी में वॉज बिजी। वॉज यानी थे, बिजी, बिजी यानी व्यस्त थे। चींटी की कॉलोनी में वो सब क्या व्यस्त थे, क्या कर रहे थे, बहुत बिजी थे। ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट यानी होता है सुखाने में, बहुत व्यस्त थे सुखाने के लिए, यानी पूरी तरीके से सुखाने को ड्राइंग आउट कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई आप सभी को पता है, ड्राई करना है, सुखाना, वही ड्राइंग आउट यानी पूरी तरीके से सुखाने में व्यस्त थे। क्या सुखा रहे थे, सम यानी कुछ, ग्रेन्स ऑफ कॉर्न्स, ग्रेन्स यानी अनाज, ऑफ कॉर्न्स, कॉर्न यानी होता है भुट्टा, भुट्टा मक्का, उसे कॉर्न कहते हैं, यानी भुट्टा के या फिर कुछ अनाजों को वो सुखाने में बहुत ज्यादा बिजी थे चींटियां। विच हैड ग्रोन यानी जो, विच हैड ग्रोन यानी जो उगे हुए थे, ग्रोन यानी जो उगे हुए थे, डैम यानी नमी मौसम में, ड्यूरिंग द वेट ऑटम, ऑटम यानी पतझड़, वेदर यानी मौसम, यानी जो कब उगे हुए थे, पतझड़ के मौसम के नमी में उगे हुए थे, यानी वो नम थे। अब नमी में उगे हुए थे, पतझड़ के मौसम में वो क्या हुए थे, जो कौन थे, भुट्टे थे, उगे हुए थे, और वो क्या थे, नम थे। नम थे आप सभी को पता है नमी कैसे होता है, हल्का गीला होना, और नमी कहते हैं, और वो नम थे। फिर क्या हुआ, वो नम थे इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसे सुखा रहे थे। अब भाई नमी को रखने के तो उसे सुखा के रख रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, अ हाफ डेड ग्रासहोपर, एक आधा, डेड यानी मरा हुआ, यानी एक आधा मरा हुआ टिड्डा, ग्रासहोपर यानी टिड्डा, विथ कोल्ड एंड हंगर, विथ कोल्ड यानी ठंड से, ठंड के साथ, यानी ठंड में था वो, बहुत ठंड थी उसे, एंड हंगर और भूख से, यानी ठंड और भूख से, केम अप यानी वहां आया, केम अप यानी वहां पहुंचा, टू वन ऑफ द यानी उनमें से एक, एंड्स, वन ऑफ द एंड्स यानी वो क्या हुआ, उनमें से एक चींटी, एंड बेग्ड और मांगा, बेग्ड यानी मांगना, बेगर से बेग्ड, बेगर यानी मांगने वाला, बेग्ड यानी मांगा, यानी वो क्या हुआ, एक ग्रास ऊपर वहां पे आया जो ठंड और भूख से भूख लग रही थी जिसे, कम अप यानी आया उनमें से एक चींटी के पास और उससे मांगने लगा, चींटियों में से एक चींटी से मांगने लगा। क्या मांगा, टू गिव इट यानी मुझे दो, मुझे दे दो, गिव इट यानी मुझे दो, अ पीस और टू, अ पीस यानी एक टुकड़ा, और या फिर या, टू मुझे एक टुकड़ा या दो टुकड़ा दे दो, फ्रॉम यानी से, देयर स्टोर, देयर यानी उनके स्टोर, यानी अपने स्टोर में से, स्टोर यानी इकट्ठा करने की जो जगह होती है स्टोर कहते हैं। ठीक है, अपने स्टोर में से मुझे एक या दो पीस दे दो, ऑफ कॉर्न यानी मक्के की, यानी एक चींटी से बोला कि आप मुझे क्या कर दो, एक या दो पीस टुकड़े कॉर्न की दे दो। अब उसे मांग रहा है। टू सेव यानी बचाने के लिए, इट्स लाइफ यानी इसका जीवन, यानी मेरे जीवन इसे मान सकते हैं, यानी कि एक वहां पे वो आया, ग्रास ऊपर आया, ये टिड्डा आया
और वो बोल रहा था कि मुझे 1 या 2 टुकड़ा चाहिए कि मेरी जान बच जाए, अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा था। फिर क्या हुआ? द एंड सेड, चींटी ने कहा, वी वर्कड, हमने काम किया, वर्कड यानी काम किया, डे एंड नाइट, दिन और रात हमने काम किया, टू गेट यानी पाने के लिए, दिस कॉर्न इन यानी जो अंदर है, कॉर्न, दिस कॉर्न यानी ये जो कॉर्न है, ये जो मक्का है, इन यानी में, इन यानी अंदर भी होता है, यानी ये जो भुट्टा अंदर है, ये जो कॉर्न जो अंदर है, उसे हम पाने के लिए दिन रात हमने काम किया है। गेट दिस, इसे पाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है, काम किया है। वाई शुड, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई गिव इट टू यू, आई गिव इट टू यू यानी तुम्हें देना चाहिए। वाई शुड, इसे हमें तुम्हें क्यों देना चाहिए, या फिर इसे हम तुम्हें क्यों दे। शुड यानी चाहिए होता है। अब तुम बताओ इसे हमें क्यों देना चाहिए तुम्हें। वही बोल रहा है कि हम मर मर के मेहनत किए हैं, अब तुम बताओ कि वाई शुड वी गिव इट टू यू, हम इसे तुम्हें क्यों दे। फिर क्या हुआ देखिए, वॉट वर यू डूइंग, तुम, वर यानी थे, यू, वॉट यानी क्या, वर यानी थे, यू यानी तुम, वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। ये आपका हो गया जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है उसका सेंटेंस है, लेकिन उसमें का ये आपका इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, ऑल यानी पूरे, लास्ट समर, पिछले गर्मी में, समर यानी पिछली में, पिछले गर्मी में, तुम क्या कर रहे थे पिछले गर्मी में। व्हेन यू शुड हैव, जब तुम्हें चाहिए था, शुड हैव यानी तुम्हें, शुड हैव बीन, जब तुम्हें करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, गैदरिंग, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, योर फूड, अपना भोजन, तुम पिछले गर्मी क्या कर रहे थे, जब तुम्हें अपना भोजन इकट्ठा करना चाहिए था। ये वो चींटी बोल रही है, इससे ग्रास ऊपर से बोल रही है, टिड्डे से। ओ अच्छा, ओ यानी आश्चर्य की बात है, ओ अच्छा, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास नहीं था, डिड नॉट, डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं था, मेरे पास नहीं था, हैव टाइम, हैव यानी होना, पास होना, टाइम यानी समय, मेरे पास समय नहीं था, फॉर थिंग्स यानी इन चीजों के लिए, लाइक दैट यानी इन सभी चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं था, सैड द ग्रॉसहॉपर, टिड्डे ने कहा, आई वॉज, मैं था, फार टू बिजी यानी बहुत ज्यादा व्यस्त था, फार टू बिजी यानी बहुत ज्यादा व्यस्त था, सिंगिंग यानी गाने में, टू कैरी कॉर्न अबाउट यानी कॉर्न को उठाने के बारे में मैं गाना गा रहा था, और ये गाने में मैं बहुत बिजी था कि कॉर्न को उठा लो, कॉर्न को उठा लो, ऐसे गाने में मैं बहुत बिजी था। ये बहाना मार रहा है, और गाता भी था लेकिन काम नहीं करता था। द एंट लाफ्ड अनकाइंडली, चींटी हंसी, लाफ्ट यानी हंसी से लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ट पढ़ेंगे। चींटी हंसी, अनकाइंडली यानी कठोरता से यानी जोर से भी बोल सकते हैं, चींटी जोर से हंसी, और क्या बोली, इन दैट केस, तो इस मामले में, इन दैट केस यानी तो उस मामले में, यू कैन सिंग, तुम्हें गाना चाहिए, कैन यानी सकना, तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग यानी तुम गा सकते हो, ऑल विंटर, पूरे ठंड भर तुम गा सकते हो, एज फार एज आई एम कंसर्न, तुम क्या गा सकते हो, एज फार एज आई एम कंसर्न, कि मैं चिंतित हूं, तुम क्या गा सकते हो कि मैं चिंतित हूं, खाने के बारे में तुम ऐसा भी गाना गा सकते हो। तुमने क्या गाना गाया था उस समय कि मुझे कौन चाहिए, ऐसे गाना गा रहे थे। अब तुम क्या गा सकते हो पूरे ठंड भर कि मुझे चिंता है कौन की, मुझे चिंता है कौन की, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, गाना गा सकते हो। जाओ भाई तुम गाना ही गाओ। ऐसे चींटी उसका मजाक उड़ाई। ही सैड, उसने कहा, एंड और, विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी, विदाउट यानी बिना किसी, अनदर यानी और दूसरा, वर्ड यानी बिना कोई और शब्द कहे, ही टर्न, वह मुड़ा, बैक यानी पीछे, वह पीछे मुड़ा, टू हिज वर्क यानी अपने काम के लिए पीछे मुड़ गया, टू हिज वर्क यानी अपने काम करने के लिए वापस मुड़ गया। इतना कह के कि भाई तुमने तो बाकी मौसम में गाना गाया था कि भुट्टा उठा लो, भुट्टा उठा लो, और अब तुम क्या करो, जाओ बढ़िया ठंड भर गाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय नहीं है, और गाना गाना वहाँ पे कि मुझे चिंता है, और वापस चले गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल यानी हमें इससे सीख मिलती है, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा चाहिए, शुड यानी चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, बी प्रिपेयर्ड,
बी यानी होना, प्रिपेयर्ड यानी होता है तैयार, हमें तैयार होना चाहिए, फॉर यानी के लिए, अवर फ्यूचर हमारे भविष्य, यानी हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपया खर्चा कर दिया, आप बचा नहीं रहे हो, खर्च कर दिए, आप भविष्य के लिए तैयार ही नहीं हो कि भगवान न करे आपके यहाँ कोई विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, ऐसे लॉकडाउन आ जाए, आपने पैसा आया, बहुत पैसा आया, आपने बहुत पैसा पूरा खर्च कर दिया, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, बचा के नहीं रखा, अब ऐसे लॉकडाउन आ रहा है तो बहुत बेचारे गरीब मजदूर और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी तो मजबूरी है कि उनके पास पैसा नहीं है, रोज खाते रोज कमाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो आता है लेकिन बचाते नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, अरे होगा ना देखा जाएगा, ऐसे लोग भी हैं। तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, उन्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो उन्हें तैयार होना चाहिए। भगवान न करे किसी तबीयत खराब हो जाए, पूरा पैसा एक बार में ही निकल जाता है, भगवान न करे कुछ विपत्ति आ जाए, एक बार में ही पैसा देना पड़ता है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ खरीदना, कुछ संपत्ति बनाना, कुछ ना कुछ हमको थोड़ा ही सही बचा के रखना चाहिए भविष्य के लिए। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। मोरल पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। 11 मिनट में खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।